जो आरक्षण था उस आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग जहां तक होगा हम लोग इसके लिए जो है उग्र आंदोलन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश पारित की जाती है और एसटी एससी आरक्षण के विरोध में एक आदेश पारित की जाती है। उसी को लेकर पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया था और आज हजारीबाग जिले के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में सभी सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के द्वारा इस बंद का समर्थन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ था उसके विरोध में लोग आज एकजुट हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राणा, आप देख रहे थे हजारीबाग लाइव। आइए जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं सरकार से और क्यों बंदी किए हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को कम करने के लिए और कॉलेजियम सिस्टम जो लागू किए हैं उसको इसके विरोध में किए हैं, क्योंकि आज पूरे देश में जो जाति पर ये अत्याचार हो रहे हैं वो आर्थिक आधार पर नहीं हो रहे, वो जाति के आधार पर हो रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण को लागू करने संरकार पहल कर रही है उसको हटाकर जो पहले से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान के अनुसार जो आरक्षण था हम लोग पूर्ण रूप से उनकी मांग करते हैं और ये सरकार से आग्रह भी करते हैं कि संविधान को छेड़छाड़ ना करते हुए जैसे पहले से जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया हम लोग का जो अधिकार है, जो आरक्षण है वो पूर्णतः वैसे ही लागू रहे। ये हम सरकार से अपील करते हैं और इसी के लिए आज हम लोग पूरे भारत बंद का समर्थन भी कर रहे हैं। और अगर सरकार इस तरह से अपने सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से वापस नहीं लेते हैं तो आगे भी और भी आंदोलन होने हम लोग पूरे जोरदार तरीके से करेंगे। धन्यवाद। यह जो विरोध कर रहे हैं किस एवज में कर रहे हैं, क्या कारण से आप लोग कर रहे हैं? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कोर्ट का निर्णय आया है जिसके विरोध में दलित, महादलित और सामाजिक संगठन द्वारा जो भारत बंद किया गया है इसको हम लोग जो है सो समर्थन देंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करें। देखिए, इसमें मुख्य वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों ने मिल करके एससी एसटी जो आरक्षण था उस आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें ला दिए हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है कि 2 भाग में बांटने के लिए जो सरकारी नौकरी में है उनको अलग करने के लिए उसका आरक्षण नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसका आरक्षण मिलेगा। अभी हमारे समाज में अभी हमारे जो जाति गणना नहीं हुआ है तो कैसे पता चल सकता है इसमें क्रीमी लेयर कौन है और कोई क्रीमी लेयर नहीं है। जब तक जातीय गणना नहीं हो सकता है, जब तक सर्वे नहीं किया जा सकता है तो इसको कैसे पता कर सकता है। और अभी हम लोगों को आरक्षण के बाद अभी कौन सा हमारा समाज के लोग हैं जो अच्छा पोस्ट पर पहुंच गए, कौन मेरा समाज IAS IPS बन गए हैं, वैसे तो कोई है नहीं। मेरा समाज तो अभी तो जो जहाँ पे है वहीं पे है। अभी कुछ शिक्षित हो रहे हैं, कुछ आगे पढ़ने पर चल रहे, तो हम लोग का आरक्षण बंद करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसकी की वजह से आज पूरे भारत में भारत बंदी किया गया है इसी आरक्षण के विरोध में। कॉलेजिएट को भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कॉलेजिएट है, देखिए कॉलेजिएट है अभी है कि जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, जो पढ़ेगा वही जज बन सकता है। अभी है कि कॉलेजिएट से करते हैं कि जो जज का बेटा वो जज ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, IAS का बेटा IAS बनेगा। फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोगों के लिए जगह चाहिए ना। हम लोग तो बीच रह जाएंगे, हम लोग नीचे ही रह जाएंगे, हम लोग तो ऊपर जा ही नहीं सकेंगे हम लोग। तो ये कॉलेजिएट सिस्टम भी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसी के बेटा जज बनेगा, जो IAS है उसी का बेटा IAS बनेगा। हम लोग पढ़ लिखे, हम लोग पढ़ने का जगह कुछ खत्म हो जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे हम लोग पढ़ेंगे किस लिए? जब हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग जगह पहुंच नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? इसी के लिए आज भारत बंदी किया गया है। गुलामी में फिर से धकेलना चाहती है ये सरकार, जो है गुलामी में फिर से ST SC को धकेलना चाह रही है और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि इसीलिए आरक्षण को लेकर के हम लोग आज पूरे भारत बंद का ऐलान किए हुए हैं। आने वाले समय में ये उग्र रूप ले सकती है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट
इस जज्बा को जो जजमेंट जो दिए हुए हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वो चीज बदलना होगा, आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। इसके लिए हम लोग जहां तक होगा हम लोग इसके लिए जो है उग्र आंदोलन करने के लिए भी आने वाले समय में तैयार है। हम लोग को हक और अधिकार नहीं छीना जाए। ये केंद्र सरकार जो जब से आई है ST SC को दबाया जा रहा है, उसका आरक्षण को लेकर के कई बार हमला किया जा रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बाबा साहब दे कर गए हैं कुछ, जिससे हम लोग का आज गरीब तबका के आदमी कुछ उठा हुआ है, कुछ और अभी उठने वाला। तब तक देखिए एक से एक मतलब जो मनोवादी जो भी बोलिए षड्यंत्र करके हम लोग को आरक्षण के खिलाफ मतलब कम किया जा रहा है, आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को काफी दुखी हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोग भारत बंद के अलावा उग्र का रूप लेंगे अगर छेड़छाड़ संविधान से किया जाएगा तब। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। केंद्र सरकार रहा है उसे बांटने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। आज बीजेपी सरकार, आप उसकी एक एक नीतियों को देखिए तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से पूरे देश में भ्रम उत्पन्न करके भारत की जनता को लूटने और उसे भगने की काम कर रही है। अभी आपने देखा था, परसों नरसों अखबार में आया था कि आपको यूपीएससी से लेटरल एंट्री के माध्यम से हमारे अधिकारी जनरल ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनेंगे। लेकिन माननीय हमारे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया तो आज अखबारों में सुबह हमने पढ़ा कि उसे बहुत तेजी से आनंद फानन में उसे रद्द कर दिया गया। आप पूछिए मोदी जी से कि इस देश के न्यायिक व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट में चाहे उन्हें आजादी की बात हो, चाहे हर तरह से उन्हें जिस तरीके से वंचित किया गया है, और हमेशा ये सरकार हमेशा संविधान को हटाने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है। और जिस तरीके से अभी हमारी ये मोदी सरकार है, जिस तरीके से हमारे संविधान को छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी लोग एक साथ हैं, एकजुटता के साथ इसका परिचय देते हैं कि हम संविधान का रक्षा पूरी तरह से, पूरी जोर शोर से करेंगे और हम सभी को इसमें आगे आना होगा और सभी को समर्थन देना होगा। आज जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में भारत बंदी को लेकर एक भीड़ जमा हुई है, इसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता शामिल है, युवा छात्र भी शामिल है। इनके मांगे सुप्रीम कोर्ट में जो ST SC आरक्षण के विरोध जो आदेश पारित हुआ है, क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही जा रही है, उसको वापस करने को लेकर के यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से अगर संविधान में छेड़छाड़ की जाती है तो हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं, या मैं सड़क के माध्यम से मैं आवाज को बुलंद कर रहा हूँ।